अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। आखिर मसला क्या है शमीम बाजी का? वो क्यों बिना किसी रीजन के इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना इशू क्रिएट कर देती हैं? ऐसा क्या कह दिया था हम दोनों ने जो हमें उन्होंने इतनी बातें सुना दी? और अब प्लीज ये मत कहना कि उन्होंने नसीम बाजी की टेंशन में आके हमें ये बातें सुनाई हैं। आपको आदत होगी उनकी इन हरकतों की, मुझे आदत नहीं है। मुझसे बार बार उनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। मुझे बहुत बुरा लगता है मुजरिमों की तरह उनके सामने खड़े होकर उनसे ये तंजिया बातें सुनना। आई एम सॉरी कशा। आई नो बाजी कभी कभी ज्यादती कर देती है। उन्हें कम से कम तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी तो खैर है। नहीं अब्दुल बारी, ये बात आपके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। बड़ी बहन का इज्जत और एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन उनके पास ये राइट नहीं है कि वो जब दिल चाहे आपकी इंसल्ट कर दें। दूसरों की ज्यादती पर खामोश रहने वाला इंसान खुद के साथ साथ खुद से मुंसलिक रिश्तों के साथ भी ज्यादती करता है। मुझे कभी लेट डाउन नहीं करेंगे, यही कहा था ना आपने। लेकिन जब आपकी खुद की इस घर में कोई इज्जत नहीं है तो आप मेरी क्या इज्जत करवाएंगे? अब्बा जी आपने कल ठीक नहीं किया। बाप तो बेटियों का मान रखते हैं, उनकी इज्जत के मुहाफिज। आपको नसीम के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपने सबके सामने उसे बेइज्जत कर दिया। ना उसने जो अपनी सास के साथ किया वो ठीक था? अरे उसे तो अपने बाप की इज्जत का भी बिल्कुल एहसास नहीं। बार बार मुझे शर्मिंदा करने पे तुली हुई है। अब्बा जी मैंने आपसे कब कहा कि नसीम जो कुछ कर रही थी वो ठीक था? वो तो है ही सदा की अहमक। उसे तो मामले को सही से डील करना आता ही नहीं है। मगर आप तो बड़े हैं ना, आप तो समझदार हैं। आपको क्या जरूरत थी सबके सामने उसकी बेइज्जती करने की? आप ये सब कुछ उसे अकेले में भी तो समझा सकते थे। आप जानते हैं जिन लड़कियों को उनके मैके वाले सपोर्ट नहीं करते ना, ससुराल वाले क्या उनकी खाक इज्जत करेंगे? अरे जूते की नोक पर रखते हैं। और वो सादिक तो वैसे ही बेजार रहता है, वो तो मौके की तलाश में था। आपने अपने छोटे भाई को देखा? कशफ से जरा सी हमने गाड़ी की चाबी क्या ले ली, उन्होंने तो फौरन अब्दुल बारी से पूछगछ शुरू कर दी। आपके बड़े होने का भी उन्होंने जरा सा लिहाज नहीं किया। और अब आपने देखा कि अब्दुल बारी कैसा अपनी बीवी के आगे दबा रहता है, क्योंकि अब्दुल बारी को बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर उससे जरा सी भी कोताही हुई ना तो फौरन चचा जान उससे पूछगछ शुरू कर देंगे। इस कदर वो ससुर के रोब में रहता है। मगर सादिक को तो इस बात का कोई डर ही नहीं है। उसका जो जी में आएगा वो करेगा। बेटियों में लाख खामियां हों, ससुराल वालों के आगे ना उसका जिक्र नहीं करते, वरना वो इसी बात का फायदा उठाते हैं। और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब वो लोग पता नहीं नसीम के साथ क्या सुलूक कर रहे होंगे। मुझे देर हो रही है अब्बा जी, मैं जाती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे नसीम, चाय मैं भी बना देती हूँ, चूल्हा ज़रा खाली हो जाए। और पराठे उधर रखे हैं हॉट पॉट में, ले लो। मुझे किसी के एहसान की ना कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। और आज के बाद मेरे लिए खाना तो बिल्कुल मत बनाइएगा, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूँगी। आप बस अपने बारे में सोचें। क्या हो गया है? क्यों घर का माहौल ख़राब कर रही हो? घर का माहौल ठीक ही कब था जो मैं ख़राब करूँगी? जिस दिन से शादी करके यहाँ आई हूँ एक दिन भी सुकून का नसीब नहीं हुआ है मुझे।
हर वक्त आपके बेटे के मुंह से किसी ना किसी बात का ताना सुनती रहती हूं मैं। आप ही हैं वो जो अपने बेटे के कान भरती हैं अपनी बहू के खिलाफ, एक दूसरे से बदजन करती हैं और फिर ऐसे बन जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नसीम है, आप जैसी माएं होती हैं जो नहीं चाहती कि उनके बेटे का घर बसा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत बरखुरदार, आज बड़ी जल्दी सुबह हो गई तुम्हारी। ये सही है। लेट उठो तब भी प्रॉब्लम है, जल्दी उठ जाओ तब भी प्रॉब्लम है। मतलब मैं जो मर्जी कर लूँ आप कभी खुश नहीं होने वाले मुझसे। यार माँ बाप को खुश करने वाले काम तो तुमने कभी किए ही नहीं, हमेशा परेशान ही किया है। ऑमलेट दीजिएगा। वैसे कहाँ की तैयारी है सुबह सुबह? कोई मीटिंग है क्लाइंट से? नहीं, क्लाइंट से तो नहीं, लेकिन एक दोस्त है, उसके पास एक ज़रूरी काम करने जाना है। जैसे हमें तो कुछ पता नहीं। बस क्या है ये चाय है इतनी फीकी और बदमजा। रजा, आप ही कहते हैं कि आपकी चाय में चीनी कम डालो। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पानी उबाल के मेरे सामने रख दो। मैं अभी दूसरी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है दूसरी बनाने की। सारा मूड ऑफ कर दिया सुबह सुबह। इससे बेहतर था मैं बाहर से ही नाश्ता कर लेता। अरे इसे दफा करो बेटा, तुम बैठो और नाश्ता करो। इसी तरह बेटे को भी आराम से नाश्ता कर लेने देती। अच्छा अम्मा जी, अब बताएं आपके घुटनों का दर्द अब कैसा है? आपने जो दवा दी थी उससे काफ़ी फर्क है। अब आपने ये दवा मुस्तकिल खानी है। कुछ दिन में देखिएगा आप बिल्कुल बच्चों की तरह भाग दौड़ कर रही होंगी। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे, वरना इन घुटनों के दर्द ने मुझे हिलने जुलने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। हालांकि अभी मेरी उम्र ही क्या है। अच्छा, अब मैं आपको ताकत की दवाएं भी लिख कर दे रही हूँ। ये दवाएं आपने मुस्तकिल खानी है, साथ में आपने अपनी खुराक का भी ख्याल रखना है। आप देखिएगा कुछ दिन में आप अपने आप को बड़ा चाको चौबंद महसूस करेंगी। ये जो ऊपर वाली दवाएं हैं ये आपने इनको 1 हफ्ते तक देनी है, और ये नीचे वाली जो है ये मल्टीविटामिन है, ये आपने इन्हें मुस्तकिल ही देनी है। ठीक है? बहुत मेरा बेटा बहुत ख्याल रखता है, ये वकील है। बहुत ख्याल रखता है। डॉक्टर साहब, ये मेरा कार्ड है, जब भी कहीं भी किसी भी वक्त जरूरत पड़े आपको मुझे याद कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। चले अम्मा। आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, कल ऑफिस की ज्वाइनिंग है, डे 1 है, तो उसके लिए शर्ट निकाल रहा था, प्रेस करने जा रहा हूँ। मैं कर दूं? नहीं, मैं कर लूँगा। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं तो। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको कल रात को कुछ ज़्यादा ही बातें सुना दी थी। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इंसान को सच बोलने के बाद शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी। सॉरी। इट्स ओके। आप ये पहन के जाएंगे ऑफिस? इसमें क्या बुराई है?
नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये काफी ओल्ड फैशन नहीं है। ये आपकी चॉइस तो नहीं लग रही। ये शमीम बाजी ने तो नहीं पसंद की? प्लीज डोंट टेल मी। आप चले मेरे साथ। कहाँ? आपके लिए नई शर्ट्स लेनी है। और कहाँ? मगर क्यों? अच्छी खासी। क्यों का क्या मतलब होता है? इंसान के कपड़ों से उसकी पर्सनालिटी का अंदाजा होता है, और जैसा आप इंप्रेशन देंगे आपको अगला वैसे ही ट्रीट करेगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? चलें। अरे रजा भैया, सारा के साथ शॉपिंग करने आए। कहाँ है वो? वो दरअसल मेरे दोस्त का निकाह है, तो ज्वेलरी उसने कुछ रखवाई हुई थी, वही कलेक्ट करने आया हूँ। ये उसी का सामान है, इधर ही कहीं होगा, पता नहीं कहाँ चला गया है। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, हम तो शॉपिंग करने आए। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। और सुनाओ, मैरिड लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मैं निकलता हूँ, मेरा दोस्त मुझे ढूंढ रहा होगा। आप लोग एंजॉय करो अपनी शॉपिंग। अच्छा सुने, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कभी आए ना सारा को लेकर घर हमारे खाने पर। जरूर जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले चले। कशफ, कशफ, कशफ घर पे नहीं है शमीम।
वो अब्दुल बारी के साथ जरा बाजार तक गई है। किस खुशी में? अब्दुल बारी को कुछ दफ्तर के लिए कपड़े लेने थे, तो वो कशफ को भी साथ ले गया। तो अब घर में खाना कौन पकाएगा? अरे अगर बाजार जाना ही था तो उससे पहले हमारे लिए खाने का तो बंदोबस्त करके जाते। अब क्या मैं उनके इंतजार में भूखी बैठी रहूंगी? अब्दुल बारी कह के गया है कि वापसी पर वो बाजार से खाना लेते हुए आएंगे। लो जी, हो गई ना शुरू नई नई खुराफात। अब इस घर में बाजार से खाना आया करेगा। मियाँ की अभी नौकरी लगी नहीं है और बीवी ने फजूल खर्चियां शुरू कर दी। आखिर को नित नए रंग दिखाने शुरू कर दिए ना आपकी भतीजी ने। मैं जानती थी ये सब कुछ, और मैंने इसीलिए आपको अब्बा जी मना किया था कि कशफ को गाड़ी की चाबी वापस मत दें। हमने पहली दफा में उसका कहना मान लिया, अब तो वो यही समझेगी ना कि हम उसके गुलाम हैं। आप देख लीजिएगा, ये लड़की इस घर में हमारे सरों पर चढ़कर नाचेगी। वैसे आज थोड़ी देर हो गई, अभी घर वालों के लिए खाना भी लेना है, बस वो लेते हैं जल्दी से। क्या गोलगप्पे खाने? नहीं चलो, देर हो रही है। 5-10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो। नहीं नहीं, कह रहा हूँ ना, चलो। कशफ घर पे नहीं है शमीम, वो अब्दुल बारी के साथ जरा बाजार तक गई है। अब्दुल बारी को कुछ दफ्तर के लिए कपड़े लेने थे, तो वो कशफ को भी साथ ले गया। पानी नहीं पीना, खाना भी है। लो लो, नहीं बेटा, नसीम को भी बुला लो।
मेरे बुलाने से तो वो आएगी नहीं, बल्कि ऐसा करो बाहर से उसके लिए ला दो कुछ खाने का। मेरा पकाया हुआ खाना नहीं खाती अब वो। रहने दे अम्मा, फजूल के नखरे हैं उसके। और वैसे ही मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि फजूल हरकतें बर्दाश्त करूंगा। और आपको भी उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब भूख लगेगी खा लेगी। अरे घर में रहती है वो, इतना तो ख्याल करना पड़ेगा। पूछ लो, खत्म करो ये पूरा। बेटा ये पूरा खाना है। ये लो। मैं खुद खाऊं। नहीं खाऊं। एक दफा दे लो आवाज, क्या पता आ जाए। अम्मी आप भी सही से खाएं प्लीज। कमजोरी हो रही थी, अपनी दिन भी तबीयत खराब थी आपकी। मैं खा रही हूँ बेटा, मेरी फिक्र छोड़ो, उसे देखो नसीम को। घर का माहौल बर्बाद होकर रह गया है। तुम्हारे गोलगप्पों के चक्कर में लेट हो गए। मेरा कसूर है? हाँ बेटा, आ गए तुम लोग। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सॉरी अब्बा जी, देर हो गई। और शॉपिंग में टाइम का पता ही नहीं चला। अरे खरीदारी करने में वक्त तो लग ही जाता है। और क्या, चलो अब जल्दी से खाना लगवाओ। और शमीम भी कब से आ गई है, उसे भी बहुत भूख लग रही है। तुम ये सामान कमरे में रखवाओ और तुम जाके ना शमीम को बुलाओ। जी। और सुनो, अगर वो गुस्से में कुछ कह दे तो बस खामोशी से सुन लेना, बहस मत करना उससे। समझ गया ना? जी अब्बा जी, तुम खाना लगाओ। बहुत भूख लग रही है भाई। शमीम बाजी, शमीम बाजी, खाना लग गया है, खाना खा लें। शमीम बाजी, मैं जानता हूं आप जाग रही हैं, प्लीज बाहर आ जाओ, खाना खा लें। क्या है अब्दुल बारी, क्यों शोर मचा रहे हो इतना? बाजी खाना लग गया था, आपको बुलाने आया था। मेरा खाने का वक्त निकल चुका है, और अगर मैं बेवक्त खाना खाऊं ना तो मुझे बदहजमी हो जाती है। तुम जाओ, जाकर अपनी बीवी के साथ घूमो फिरो, सैर सपाटे करो। मैंने पानी पी पी कर अपना पेट भर लिया है। जाओ यहां से। अगर तुम अब नहीं गए ना, मैं तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती करूंगी ना कि बस। जाओ यहां से, जाओ। ये लेता है अबू। वाह भाई, बड़ी आला खुशबू आ रही है। हाँ चलो निकालो निकालो भाई, बहुत भूख लग रही है। हाँ भाई, क्या हुआ, शमीम नहीं आई? नहीं, उन्हें भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या मतलब? अरे अभी तो खाने के लिए शोर मचा रही थी वो। अच्छा, हो सकता है थक गई हो। चलो खैर, चलो तुम लोग शुरू करो, शाबाश। बेटी तुम भी बैठ जाओ ना, आ जाओ। जी ताबू। बहुत मजे का भाई।
कुछ सोच रहे हैं? सेट है किसी बात पे? नहीं। शमीम बाजी को नहीं अच्छा लगा ना हमारा एक साथ बाहर जाना, इसलिए खाना नहीं खाया ना उन्होंने। की तबीयत खराब थी आज, जल्दी आ गई क्लिनिक से वापस। अच्छा बुलाने गया तो सो रही थी। नींद से जागकर तो कोई इंसान खाना नहीं खाता। गर्म करने की तो जरूरत नहीं। खैर, पानी पिला दो, प्यास लगी। मैं लेके आती हूँ। अब्दुल बारी तो कह रहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सो गए हैं आप? भूख से आंख खुल गई होगी, है ना? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। ये तो बताती जाए खाना कैसा लगा। आपका भाई बहुत मान से लाया था आपके लिए, उसके साथ बैठ के खा लेती तो उसका दिल बड़ा हो जाता। तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है? तुम्हारे दिल में क्यों इतना दर्द हो रहा है उसके लिए? बीवी हूँ उसकी, दर्द तो होगा ना। मियाँ बीवी एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? खैर, को क्या पता।
सुने, जरा रजा को फोन में लाए। मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। अरे भाई, जब तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा तो मेरा कहाँ से उठाएगा? मुझसे तो वैसे ही नहीं बनती उसकी। आप एक दफा प्लीज ट्राई तो कर लें। लीजिए, मेरी तो लाइन ही काट दी उसने। आप उसे किसी काम पे क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए, इस तरह वो फालतू की सरगर्मियों में खामखा इधर उधर फिरता रहता है। कोई काम करवाए ना आप उससे। क्या मतलब? अब क्या चक्कर चलाया तुम्हारे लड़के ने? अब नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ आरफा बेगम, तुम ऐसे ही तो कुछ कहती नहीं हो। साफ साफ बताओ, क्या बात है? पहले भी तुम उसकी सरगर्मियों पर इसी तरह पर्दा डालती रही हो। उसका नतीजा क्या निकला जानती हो ना? सच सच बताओ, क्या बात है? फिर किसी लड़की का चक्कर है? अगर खाली चक्कर चलाया होता तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस बार तो वो हद से आगे बढ़ गया है। शादी करना चाहता है दूसरी। क्या? दिमाग तो नहीं खराब उसका? ऐसा सोच भी कैसे सकता है वो? मुझे नहीं पता और उसका तो मुझे हरगिज नहीं पता, लेकिन मेरा दिमाग सोच सोच कर जरूर खराब हो रहा है। मैं समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ उसे, लेकिन वो समझना चाहता ही नहीं है। इसीलिए समझाता था मैं, इतनी शय मत दो, लड़का हाथ से निकल जाएगा। लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात सीरियस लगती ही नहीं थी। तुम समझती थी कि लड़कियों से दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, ये आजकल का फैशन है। देख लिया नतीजा। लड़कियों से दोस्तियां तो हमेशा से रही हैं उसकी, लेकिन इस तरह कभी किसी के प्यार में पागल नहीं हुआ कि इस हद तक गुजर जाए। क्यों? माजी के कारनामे भूल गई उसके? कितनी लड़कियों को मोहब्बत के नाम पर धोखे दिए उसने, कितनों के दिल तोड़े, और हमने उसकी वजह से कितने घर बदले। और तुम कह रही हो कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं कभी। ठीक है ना, दोस्तियों की हद तक तो बात ठीक थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इतना सीरियस हो जाएगा कि शादी तक बात आ जाएगी। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो तो जैसे बात सुनना ही नहीं चाहता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि अगर उसने वाकई शादी कर ली तो क्या होगा। हम सायरा के घर वालों को क्या जवाब देंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे और
को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। रुक जाओ रजा। कहां से आ रहे हो इस वक्त? लगता है फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया आपने। मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मेरी बात का। कहां से आ रहे हो इस वक्त? रात के खाने में नमक ज्यादा हो गया था क्या? इनका बीपी क्यों इतना हाई है? बकवास बंद करो। जो पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दो। किस लड़की के चक्कर में हो आजकल? अगले दुखों में कितनी दरार